देखिए, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि मुसलमान तय करेंगे प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य और बेलागंज तय करेगा प्रशांत किशोर का भविष्य। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चारों विधानसभा की सीटें प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो नायाब प्रयोग करते रहे हैं, सबसे ज्यादा कवायद जिस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, वो है मुसलमान वोट बैंक। और ये आज की बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने जब आधिकारिक रूप से जन सुराज पार्टी का ऐलान नहीं किया, उससे पहले की ये कवायद रही है। बेलागंज में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान वोटरों की आबादी है और प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान कितना जाएगा, मुसलमान प्रशांत किशोर का साथ देंगे या नहीं देंगे, इससे प्रशांत किशोर के आगे की राह तय होनी है। लालू यादव ने एक बड़ा खेल किया कि जब महीनों से सालों से बात नहीं बन रही थी हिना साहब के साथ, तो वो ले आए हिना साहब को, बात बन गई बिहार उपचुनाव के दौरान। तो सर से हम समझने की कोशिश करेंगे, सर क्या मुसलमान तय करेंगे प्रशांत किशोर का आगे का भविष्य क्या है, और मुस्लिम वोटों की संख्या, मुसलमान वोटरों की संख्या, मुस्लिम वोटर किस आबादी तक या किस संख्या तक प्रशांत किशोर के साथ जाता है, इससे प्रशांत किशोर का भविष्य तय होगा। बेलागंज सबसे बड़ा इम्तिहान है क्या प्रशांत किशोर के लिए? देखिए, आपने ठीक कहा अभिषेक कि प्रशांत किशोर का जोर अल्पसंख्यक वोटरों पर ज्यादा है और अल्पसंख्यक वोटरों का रुझान भी प्रशांत किशोर की तरफ कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। देखिए, इसकी वजह है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर हमेशा आरजेडी का कब्जा रहा है, या कहिए इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा है। बिहार में तो लालू यादव ही इस वोट के दावेदार रहे हैं हमेशा। तो मुस्लिम मजबूर होकर भी वोट देता रहा है आरजेडी को, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है। तो आरजेडी को वोट देना उसकी मजबूरी भी रही है और इसका फायदा राजनीतिक दल उठाते भी रहे हैं उसके मजबूरी का। और उनको हमें कभी भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, समुचित राजनीतिक भागीदारी। अब देख लीजिए, विधानसभा में, लोकसभा में तो जितने मुसलमानों को टिकट मिलता है उनकी संख्या नगण्य है। तो प्रशांत किशोर यही समझा रहे हैं कि आपका इस्तेमाल कर रहे हैं नेता, आरजेडी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, लेकिन आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं, आपको आपकी राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे हैं, वो हम दिलाएंगे। तो जिस तरह से 4 सीटों में से भी एक अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ा दिया है प्रशांत किशोर ने, तो उसे लगता है कि उनकी नजर टिकी हुई है अल्पसंख्यक वोटरों पर, जिसके बदौलत लालू यादव की पार्टी अब तक बिहार में सत्ता पर कायम रही है। तो ये प्रयोग सफल होगा तो बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण तो बनेगा अभिषेक। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव को और आरजेडी को, तेजस्वी यादव को जाहिर है इसकी चिंता रही होगी कि प्रशांत किशोर क्या कोशिश कर रहे हैं और किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आंशिक रूप से भी ये कोशिश सफल हुई। क्योंकि जाहिर है 30 वर्षों तक अगर अभेद किला बना हुआ है बेलागंज आरजेडी का, तो एमवाई समीकरण के जरिए ही बना हुआ है। हिना साहब की एंट्री आरजेडी में या उनकी घर वापसी, क्या प्रशांत किशोर की उम्मीदों को तोड़ दिया है लालू यादव की इस चाल ने? देखिए, तेजस्वी यादव ने हिना साहब और उनके बेटे को आरजेडी में शामिल कराकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, हम कह सकते हैं। लेकिन किस हद तक डैमेज कंट्रोल हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो ये समझा रहे हैं अल्पसंख्यकों को कि आपको आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको आपका राजनीतिक हक नहीं मिल रहा है। आप आरजेडी के लालटेन की का किरासन बने हुए हैं, आप जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रहा है। तो मुस्लिमों को भी लगता है भाई हमारी आबादी के हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी तो कोई दल दे नहीं रहा है, न आरजेडी दे रहा है, न कांग्रेस दे रहा है। इसलिए थोड़ा उनके मूड में स्विंग आया है, थोड़ा चेंज, बदलाव आया है और इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है प्रशांत किशोर को कि अल्पसंख्यक वोटरों के जुड़ जाने से वो कोई सीट जीत जाएंगे। बेलागंज में प्रशांत किशोर का उम्मीदवार अल्पसंख्यक है, दमदार है और उनको वहां वोट भी मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बेलागंज जीत रहे हैं। बेलागंज में प्रशांत किशोर की वजह से आरजेडी की हार हो सकती है और जेडीयू की जीत हो सकती है। तो 40-30 साल से जो पीला भेद है आरजेडी का, उसमें संधमारी प्रशांत किशोर की वजह से हो सकती है, जेडीयू को मौका मिल सकता है। नहीं, लेकिन
क्या स्थिति कुछ और होती सर? प्रशांत किशोर के जो पहलवान हैं, उनके जो उम्मीदवार थे खिलाफत हुसैन, जिनको पहले उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, अगर उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा होता और प्रशांत किशोर को बेलागंज में भी उम्मीदवार नहीं बदलना पड़ता, तो शायद प्रशांत किशोर और मजबूत स्थिति में होते। ऐसा है क्या सर? देखिए, अभी भी जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है मजबूत है और जेडीयू से 2 बार चुनाव लड़ चुका है। बहुत कम वोटों से ही उसकी हमेशा हार होती रही है। तो इस बार प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार गलत नहीं चुना है, लेकिन पहले वाले जो उम्मीदवार थे, उनके साथ वहाँ के जो भूमिहार समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सहज थे। इनका थोड़ा कट्टर इमेज है, तो इस वजह से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जब तक भूमिहार वहां पर गोलबंद नहीं होंगे जन स्वराज के पक्ष में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। और मैं वहां गया था, भूमिहार वोट बैंक में जो उम्मीद थी कि सेंधमारी कर लेंगे प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी के भूमिहार जाति पर बयान को लेकर जो आक्रोश था, लेकिन वो दिखा नहीं। अब भूमिहार एनडीए के साथ हैं और उसका फायदा जेडीयू को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं जिस तरह का प्लेयर बनकर सामने आए थे चिराग पासवान। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को पर हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार प्रशांत किशोर की वजह से कहीं पर आरजेडी की हार हो रही है, तो कहीं पर एनडीए की हार हो रही है। तो प्रशांत किशोर इतना भी कर लेते हैं तो भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर इतनी सीटों पर भी प्रभाव डाल देते हैं, किसी के हराने या जिताने में अहम भूमिका निभा देते हैं, तो भी बड़ी बात है, उनके लिए उपलब्धि ही होगी।